8th क्वेश्चन, यहाँ भी आपको 3/3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ फिर आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ। ए इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। तो आपको डिटरमिनेंट निकालना, सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए। आप इसका निकाल के देख लेना डिटरमिनेंट। यदि कोई मैट्रिक्स डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हों या नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हों या दोनों तरफ के जीरो हों, दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो उस प्रकार की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप खोलोगे तो डायरेक्टली क्या पाओगे? इन सभी डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट, इनके अलावा सब कुछ जीरो हो जाएगा। अब निकाल के देख लेना, -3 आएगा। अब खुद चेक कर लेना। इससे पीछे वाली जो मैट्रिक्स थी वहां भी आपके सभी के सभी एलिमेंट डायगोनल से नीचे के जीरो थे, उसमें भी आप डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट करके देखना, वही आएगा जो आपका 10 आया था। यहां भी मैंने -3। आपको सिर्फ ये देखना है ये जीरो है या नहीं है, ये है नॉन जीरो। सिर्फ ये देखना है आपका जीरो है या नहीं। तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो इसका मतलब A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब निकाल के देखते हैं। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए किससे निकलेगा? कोफैक्टर से। तो पहले कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर ऑफ ए आर, सभी कोफैक्टर आप लिख दीजिए। A11 कैसे निकलना था? ये 1 है, इसके सीधी दोनों लाइन छोड़ दो। 3 इंटू -1 -3 और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो -3। A12 आप वहीं से ट्राई करोगे। A12 ये है, इसके सीधी दोनों लाइन छोड़ दी तो ये एलिमेंट बच गए आपके। 3 इंटू -1 -3, -3 में से 5 इंटू 0 तो 0, -3 आया। बट इसकी वजह से साइन चेंज होगा, इसलिए प्लस का 3 हो गया। पता है ना किस किस के साइन चेंज होने हैं? चारों के। A13 सीधी दोनों लाइन छोड़ दो। 3 इंटू 2 6, -5 इंटू 3 -15, 6 -15 -9। आप आराम से इनको करते रहना। A21 ये है, सीधी दोनों लाइन छोड़ दो, ये आगे 0 इंटू -1 0, ये भी 0। आप पहले को फैक्टर निकालने की प्रैक्टिस कीजिए खूब। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। A22 4.4 में सिर्फ यही सिखाया गया है। इसकी सीधी दोनों लाइन छोड़ दो, ये आ गया 1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू -1 आ गया और वो 0 था। A23 कैसे निकालते हैं? A23 ये पोजीशन है, इसके सीधी दोनों लाइन छोड़ दो तो ये बच गए 4 एलिमेंट। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 5 2, 1 की 2 के साथ प्रोडक्ट 2 -0 तो आ गया 2, बट साइन चेंज होगा तो इसलिए -2। साइन इस पर डिपेंड करता है। A31 सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, इसकी प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट, सब कुछ 0। A32 ये है A32, यहाँ पे ये एलिमेंट बच गए, ये भी 0 ये भी 0 तो सब कुछ 0। A33 ये छोड़ दी, 1 इंटू 3 3 -0 3। तो अब ध्यान से देखें, अगर आपको साइन भी चेंज करने थे तो किस किस के करने थे? एक तो इसके, बार बार प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा, सिर्फ चारों के साइन चेंज होंगे जिनको अभी मैंने मार्क किया है। ये आगे यहां से क्या निकलेगा आपका? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर्स को लिख दीजिए, -3, 3, -9, 0, -1, -2। इनको थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, कई बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। 0, 0, 3 ये सभी कोफैक्टर्स ट्रांसपोज करना ना भूलें। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज कीजिए, -3, 3, -9, क्योंकि ये रो कॉलम बन गई। नेक्स्ट भी ऐसे ही 0, -1, -2, थर्ड रो से थर्ड कॉलम बन गया 0, 0, 3। ये आपका आ गया। इसके बाद आप क्या लिखोगे, वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A। A इनवर्स एडजॉइंट A आपका क्या था, ये मैट्रिक्स है, -3, 0, 0, 3, -1, 0, -9, -2, 3। ये तो आपका आ गया एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट कितना था, 1 बाय -3, तो -3 से डिवाइड कीजिए सभी को। -3 डिवाइड बाय -3 1, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0, 0, 3 को -3 से करोगे -1, ये कितना आ गया 1 बाय 3, 0, 3 आ गया, ये आ गया 2 बाय 3, ये आ गया -1। सभी को आप डिवाइड करके देख लेना, और आपको तसल्ली करनी है आपका आंसर सही है तो A इनवर्स की और A की प्रोडक्ट करके आप देख लीजिए। यहाँ भी आपको 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट। A का डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट रो के थ्रू आप एक्सपेंड करोगे 1, सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, कोस अल्फा इंटू माइनस कोस अल्फा कितना हो गया, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस का साइन, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। यहां इसको खोलोगे तो 0 हो जाएगा, इसको खोलोगे तब भी 0 हो जाएगा, तो खोलने की जरूरत नहीं है। तो यहां से देखो माइनस कॉमन आता है, माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, वो आइडेंटिटी होती है, क्या होता है 1। तो ये आंसर कितना आ गया आपका -1। अगर डिटरमिनेंट -1 है दैट मीन्स ये 0 के इक्वल तो नहीं है। आपको यहां सिर्फ ये चेक करना 0 है या नहीं है। अब नहीं है, नहीं का मतलब है A इज कैसी मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो कम से कम सिंगुलर नॉन सिंगुलर की मैट्रिक्स की आपकी डेफिनेशन अच्छे से याद होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, अब कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A R। आप यहां लिखें A11, A11 तो ये एलिमेंट है, इसके सीधी दो लाइन छोड़ दी, तो ये कोस अल्फा इंटू माइनस कोस अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन लोगे तो फिर ये 1 बन जाएगा, तो -1। अब इसी टाइप में 1 2 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर लीजिए। ये है, इसके सीधी दो लाइन छोड़ दी, ये बच गए 0 इंटू दिस 0 और 0 इंटू दिस 0, तो सब कुछ 0। A13 ये एलिमेंट है, इसके सीधी दो लाइन छोड़ दी, ये 4 एलिमेंट बच गए, 0 की इसके साथ प्रोडक्ट और 0 की इसके साथ, ये भी क्या आ गया 0। A21 ये एलिमेंट है A21, इसके सीधी दो लाइन छोड़ दो तो ये बच गए, ये भी 0 ये भी 0। अब 0 में तो साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। A22 ये एलिमेंट है, ये दोनों छोड़ दो तो ये 4 एलिमेंट बच गए, 1 इंटू माइनस कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और ये 0, तो कुल मिला के
माइनस कोस अल्फा, A23 तो ये एलिमेंट है, ये दोनों छोड़ दो तो ये 4 एलिमेंट बच गए। 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा, लेकिन 2 और 3 5, तो यहाँ पे तो साइन चेंज होगा। आपको पता ही है किस किस का चेंज होता है। A31 ये एलिमेंट है, सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, 0 माइनस 0 ही हो गया। A32 और चेक कर लें तो क्या हो गया, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0, तो 3 + 2 5, तो साइन चेंज होगा। अब आपका A33 ये एलिमेंट है, A33 सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, 1 की और कोस अल्फा की प्रोडक्ट कोस अल्फा, तो इस प्रकार से आपका ये आ गया सभी कोफैक्टर हैं। तो फिर क्या निकालोगे आप, एडजॉइंट A, सभी कोफैक्टर को आप इनकी पोजीशन के हिसाब से लिख लो, -1 0 0 ट्रांसपोज रू करते हैं, 0 माइनस कोस अल्फा या यहाँ पे आ गया माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, ये आ गया आपका कोस अल्फा। एडजॉइंट A ट्रांसपोज कीजिए, -1 0 0, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बन गया, आगे आ गया 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ आप इनको डायरेक्टली मन में करने के बजाय आप इनको लिख के देखें, जैसे पिछले चैप्टर में सिखाया था ना आपको, पिछले एक्सरसाइज में कोफैक्टर को पूरा निकालना, तो पूरा निकाल के देखा करें, बिना प्रैक्टिस आपसे गलतियां होने के चांस रहेंगे। एडजॉइंट A आ गया, इसके बाद क्या था, एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट, 1 बाय डिटरमिनेंट कितना था, -1, ये आपका A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या आ गया, -1 से डिवाइड करना है, 1 से तो डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का मतलब है सभी के साइन चेंज कर दो, तो ये हो गया प्लस का 1 0 0 0, ये हो गया आपका प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा 0, ये भी प्लस का, और इसका साइन चेंज होने से माइनस का। तो इस प्रकार से ये आपका A इनवर्स है। अगर आपको चेक करना है कि आपका सही है या गलत है, तो A इनवर्स की और A की प्रोडक्ट कर लीजिए। यदि ये आइडेंटिटी ना आए तो इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक है, उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा।